अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ अब्राहम लिंकन आबनाए हरमज़ पहुंच चुका है। उसके आबनाए हरमज़ पहुंचने के बाद ईरान ने क्या तैयारियां की हैं, कौन-कौन से इंटरसेप्टर जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं और अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा और अपना दिफा कैसे किया जाएगा। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अब्राहम लिंकन पहुँच गया, ईरान की क्या तैयारियाँ हैं, कौन-कौन से इंटरसेप्टर जो हैं वो नस्ब कर दिए गए हैं और किस तरह हमले को रोका जाएगा? देखिए, कभी इम्कान तो इस बात का है कि अमेरिका जो है वो फ़ज़ाई बरतरी साबित करेगा अपनी। सबसे पहले जो आजकल तरीक़ाकार है, जिस तरह से आपने जंग मई में अपनी फ़ज़ाई बरतरी जो है वो साबित की और उसके बाद भारत जो है वो घुटनों के बल आ गया। इसी तरह वो अमेरिका भी जो है तैयारी इसमें है कि F-35 उसका एस जो है वो इसी आबनाए हुर्मुज़ से फ्लाई करेगा। उर्दन से उसका F-15 ईगल जो है वो फ्लाई करेगा। उसको रीफ्यूलिंग करानी होगी इराक से और उसके बाद वो फ़ज़ाई बरतरी अगर साबित कर गया तो इसका मतलब ये है कि ईरान घुटनों के बल आ जाएगा। अल्लाह ना करे, घुटनों के बल आ जाएगा और वो जो मुतालबात कर रहे हैं इस वक्त उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। और मुतालबा वही है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि इस्लामी इनकलाब का जो रजीम है उसको तब्दील किया जाए और नया डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है वहाँ पर मगरबी इसको इस तरह से कह लेते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है उसको जो है लागू कर दिया जाए। ये एक ऐसा मामला है जिस पर ईरान जो है मरने मारने पर तैयार है और ईरान किसी सूरत में इस बात को मानेगा नहीं। देखिए, ईरान के पास अगर आप इंटरसेप्टर्स की बात करें और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बात करें तो उसका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम कोई इतना कमज़ोर निज़ाम नहीं है। उसके सिस्टम्स जो हैं ये ठीक है कि अमेरिकन जो F-35 है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जहाज़ है, उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन ईरान के पास भी एक ऐसा रडार मौजूद है, वसोक 1 बोलते हैं जिसको, ये बेलारस का तैयार करदा सिस्टम है। ये ऐसा रडार है जो 350 किलोमीटर दूर तक उन अहदाफ को भी पकड़ लेता है जिसको दुनिया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के नाम पर जानती है। यानी 350 किलोमीटर की हदूद के अंदर, मैं ज़रा वाज़े कर दूँ, ये इंटरसेप्टर नहीं है। इंटरसेप्टर क्या है और रडार क्या है इसका भी मैं इसी में बता देता हूँ ताकि लोगों में ये वजाहत रहे। वसोक 1 की मैंने आपको बता दिया कि बेलारूस का बना हुआ है और ये 350 किलोमीटर की रेंज है, जो बहुत रेंज है कि ऊपर आपको फ़ज़ा में 350 किलोमीटर तक ये आपको आपकी आँख के तौर पर काम करता है। लेकिन इंटरसेप्टर्स और रडार्स में फ़र्क क्या है वो मैं बताता हूँ। इंटरसेप्टर मजमूआ होता है रडार और मिसाइल का। ये एक ही सिस्टम के अंदर आपका मिसाइल भी मौजूद है और आपका रडार भी मौजूद है। वो जो हदफ लोकेट करता है उसी की तरफ वो अपना मिसाइल भी शूट कर देता है और इसके लिए उसको तबाह करता है। ईरान के पास S-300 के नाम का जो कि रशियन टेक्नोलॉजी रूसी साख्ता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि S-400 भी पहुंच गया है या पहुंच रहा है, क्योंकि 2 जहाज़ों का आपने मेरे साथ किया था कि वो उतरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि S-400 जिसकी ज़रूरत थी, जिसका सौदा किया हुआ ईरान ने, वो वहाँ पहुँच गए हैं। ये हैं इंटरसेप्टर्स जो कि देखेंगे मिसाइल्स को या जहाज़ों को और उसके बाद उस पर निशाना बांधकर मिसाइल चला देंगे। लेकिन वसोक 1 क्या है? ये एक ऐसा रडार है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पकड़ता है। इसके साथ कोई मिसाइल जो है फिक्स नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसके लिए ईरान के पास एक और मिसाइल सिस्टम है जिसको राद बोलते हैं और ये लोकेट करेगा, लॉक करेगा, दिखाएगा कि आपकी तरफ आने वाला मिसाइल या ऑब्जेक्ट या जहाज़ कौन सा है, किस नौइयत का है और 350 किलोमीटर की दूरी पर आपको निशानदेही करके आपको बता देगा कि ये है। आप उसको लॉक करें और आप उसको शूट कर लें। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि पुराना रशियन सिस्टम था, लेकिन बेलारूस ने इसको अपग्रेड किया और अपग्रेड करने के बाद ईरान को मौका मिला इसे हासिल करने का। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामी दुनिया में वाहिद ईरान है जिसके पास ये सिस्टम है। ज़बरदस्त। और ये इस्लामी दुनिया के लिए मेरा ख्याल अच्छी बात है कि उसके पास ऐसा सिस्टम भी है जो कि 350 किलोमीटर तक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को पकड़ सकता है। यानी उसको वो जो क्रॉस रडार हम बोलते हैं ना जी, कि उसमें क्रॉस रडार सेक्शन है और उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है बड़ी हाई लेवल की है और उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इंटरसेप्टर्स के लिए आज भी पकड़ना मुश्किल है। ये दोनों में टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। उसने सिर्फ
उसने सिर्फ आपको दिखाना है, यानी आपकी एक आंख है जो 350 किलोमीटर तक। उसने सिर्फ ये बताना है कि भाई ये आ रहा है, ये क्या चीज़ है, हाँ, जहाज़ है, मिसाइल है, क्या है। जबकि जो इंटरसेप्टर है उसने उसको देखना है देखना और है, उसके बाद उसको लॉक लॉक करके करके अपना ही मिसाइल मिसाइल फायर कर, करना है। लेकिन दोनों की रेंज और दोनों की नवीयत में जो है वो फ़र्क है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शायद इंटरसेप्टर्स ना रोक सकें, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है विसॉक, ये ईरान के लिए मैं समझता हूँ कि किसी नेमत मुतबरका से कम नहीं है। अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल के साथ जो है टोमाहाक मिसाइल के साथ जो है इस वक्त पानियों में मौजूद है, और ऐसी सूरत में एक ऐसे मिसाइल की जो हवा में 350 किलोमीटर तक बिल्कुल आपको वाज़िया शक्ल और उसके सारा डेमोग्राफी और स्पीड वगैरह का बता सके, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि ईरान जो है ये अपने रडार भी बना रहा है। ये एक अच्छी खबर है कि ईरान ने जो है इसमें भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। जो मैंने रात आपको जिक्र किया वो ईरान की अपनी टेक्नोलॉजी है, तो ये इनकी अपनी टेक्नोलॉजी भी रडार की तरफ चली गई है, और आने वाले वक्त में ये बड़े अहम हो जाएंगे। जब आप फ़ज़ाई बर्तरी हासिल करना चाहेंगे या फ़ज़ा में से हमला करना चाहेंगे, तो उस वक्त मामला जो है रडार्स का ज़्यादा अहम हो जाएगा। ईरान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, मैंने पहले कहा ये मरने मारने पर तुलाएगा और मरने मारने पर तुला हुआ है। और अमेरिका जो है वो चाहे जितनी मर्ज़ी धमकियाँ लगा ले, चाहे जो मर्ज़ी कर ले, मेरा ख़्याल ये है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, और ना ही बाकी इस्लामी ममालिक इसको वेनेजुएला बनने देंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि ईरान के पास अब्राहम लिंकन का क्या तोड़ मौजूद है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जंग मई में अपनी फ़ज़ाई बर्तरी जो है वो साबित की, और उसके बाद भारत जो है वो घुटनों के बल आ गया। इसी तरह वो अमेरिका भी जो है तैयारी इसमें है कि F-35 उसका एस जो है वो इसी आबनाए हुर्मुज़ से फ्लाई करेगा। उर्दन से उसका F-15 ईगल जो है वो फ्लाई करेगा, उसको रीफ्यूलिंग करानी होगी इराक से, और उसके बाद वो फ़ज़ाई बर्तरी अगर साबित कर गया तो इसका मतलब ये है कि ईरान घुटनों के बल आ जाएगा। अल्लाह ना करे, घुटनों के बल आ जाएगा, और वो जो मुतालबात कर रहे हैं इस वक्त उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। और मुतालबा वही है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि इस्लामी इनकलाब का जो रजीम है उसको तब्दील किया जाए, और नया डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है वहाँ पर मगरबी इसको इस तरह से कह लेते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेटिक निज़ाम जो है उसको जो है लागू कर दिया जाए। ये एक ऐसा मामला है जिस पर ईरान जो है मरने मारने पर तैयार है, और ईरान किसी सूरत में इस बात को मानेगा नहीं। देखिए ईरान के पास अगर आप इंटरसेप्टर्स की बात करें और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बात करें, तो उसका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम कोई इतना कमज़ोर निज़ाम नहीं है। उसके सिस्टम्स जो हैं ये ठीक है कि अमेरिकन जो F-35 है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जहाज़ है, उसको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन ईरान के पास भी एक ऐसा रडार मौजूद है, विसॉक 1 बोलते हैं जिसको, ये बेलारस का तैयार करदा सिस्टम है। ये ऐसा रडार है जो 350 किलोमीटर दूर तक उन अहदाफ को भी पकड़ लेता है जिसको दुनिया स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के नाम पर जानती है।